बच्चे हुल्लड़ मचा रहे होते हैं, तभी राहुल कक्षा में आता है। अरे बच्चों, इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? स्कूल आए हो या अपनी मौसी के बारात में? सर, बारात भी तो सीखने की जगह है। वहाँ लोग रिश्ते जोड़ते हैं और यहाँ हम ज्ञान जोड़ते हैं। अच्छा ठीक है पंडित जी, आप गणित जोड़ लो पहले, शादी के कार्ड बाद में बांटना। सर, आपको मालूम है क्या, ये रामू को तो दूल्हा बनने का सपना है, पर मैथ्स में तो उसका दिमाग का तार ही हिला देता है। अरे आप रामू को छोड़ो, पहले आप अपने दिमाग की बारात निकालो और थोड़ा बचा हुआ हो तो इस्तेमाल भी कर लो। राहुल गांव का मास्टर था, कम वेतन, पर बच्चों में बहुत इज्जत। कभी कभी उनकी शरारतों से ही उसकी थकान उतर जाती थी। शाम का समय, राहुल मोबाइल पर सोशल मीडिया देख रहा है। फोन स्क्रॉल करते करते उसके चेहरे पर मायूसी दिखती है। यार विनय तो लंदन घूम रहा है और मैं यहाँ रोज वही स्कूल वही किताबें। मैं तो इतना घूम रहा हूँ कि बेड से पिच तक जाते जाते ही मेरी हवा टाइट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव का दौड़ लगा लिया हो। और एक ये है सोशल मीडिया वाले, रोज रोज नए तंटे, कभी फोटो डालते हैं तो कभी लंदन की बारिश में छतरी के साथ, तो कभी मोमोज बर्गर, और मैं यहाँ वही सूखी रोटी खा रहा हूँ। पता नहीं कभी कुछ बड़ा कर भी पाऊंगा या नहीं। जब भी राहुल अपने दोस्तों को देखता, शहर की जिंदगी, फॉरेन ट्रिप्स, बड़ी नौकरियां, तो अंदर कुछ चुभता था। एक रात राहुल अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ होता है और उनसे शहर जाकर एक अच्छी नौकरी करने की बात करता है, ताकि वह अपने करियर में आगे बढ़ सके। क्या शहर जाना चाहते हो? पर वहाँ तो मेट्रो में पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती। हाँ, जाना है मुझे शहर। यहाँ तो दिल में सुकून रखने की भी जगह नहीं बची है पापा। तू खुश तो है ना यहाँ बेटा, तो फिर तुम्हें क्यों जाना है शहर? माँ यही तो बात है, मैं खुश नहीं हूँ यहाँ। शहर जाओ तो टाइम पे खाना खाना और लड़की पटाने से पहले नौकरी पटा लेना बेटा। लड़की, ये सब तो घोर माया है माँ। मैं तो बस सब सिर्फ अपने करियर पे ही ध्यान दूंगा। और इस तरह राहुल निकला अपने सपनों की सवारी पर, बिना प्लान, बिना जुगाड़ और बिना नौकरी। राहुल अपने नए कमरे में बैठा होता है, जिसे वह किसी और के साथ शेयर कर रहा होता है। वह डेस्कटॉप पर एक इंटरव्यू कॉल में गंभीरता से बात कर रहा होता है। Yes, I have teaching experience of 6 years. Even handle online coaching during COVID. शुरू में सब नया नया था। शहर की चमक, नई आजादी, राहुल को अच्छा लग रहा था। कुछ हफ्तों बाद राहुल मोबाइल पर एचआर से बात कर रहा होता है। Sorry Rahul, we're looking for someone with corporate experience. एचआर से बात खत्म करके राहुल खुद से ही थोड़ा तंज भरे मजाकिया लहजे में कहता है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस? ऐसा बोल रहे हैं जैसे बच्चों को पढ़ाना अब एक्सपीरियंस ही नहीं होता, सिर्फ गूगल शीट में डाटा भरना ही असली काम है। अब हर दिन इंटरव्यू, हर दिन रिजेक्शन। कुछ हफ्तों बाद राहुल अकेले कमरे में बैठा है। क्या कोई गलती कर दी मैंने? शायद बीएड की जगह एमबीए कर लिया होता तो आज मैं भी कॉर्पोरेट वाला होता, बस लैपटॉप खोलकर ब्रेक ही ब्रेक ले रहा होता। शहर में नौकरी की तलाश में भटकते भटकते और लगातार मेहनत करके थक चुका राहुल कुछ महीनों बाद अब पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया है। अब तो रेंट भरने के भी पैसे खत्म हो गए। गांव में जब था तो बच्चे पूछते थे, सर ये सवाल कैसे सॉल्व करूं, और यहाँ रूममेट बोलता है, भाई आज खाना बनाने की बारी तेरी है। कहां से कहां आ गई जिंदगी। शहर ने जो सपना दिखाया था वो अब एक बोझ बन चुका था। राहुल थका, बिखरा हुआ, जैसे पबजी में हार के बाद
बकलोल शक्ल लिए गांव वापस आ गया। अरे रुको रुको राहुल बेटा, कब लौटे तुम? क्या बात है, जरा दुबला दुबला सा लग रहे हो। हाँ चाचा, क्या करूं, शहर वालों को दिमाग से ज्यादा तोन चाहिए था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चर्बी मैंने भी दान कराया। राहुल पुरानी स्कूल बिल्डिंग को देख रहा है, सोच में डूबा है। तभी एक बच्चा आता है भागते हुए। सर आप वापस आ गए। अरे तो आप भी यहाँ हैं? हाँ सर, हम तो आपको बहुत मिस करते थे। आप पढ़ाते थे तो मज़ा आता था। नए सर तो हर बात पे पीपीटी ले आते हैं और बोलते हैं बच्चों इमेजिन करो। अगर सब चीज़ें इमेजिन ही करनी है तो हम स्कूल ही क्यों आते हैं? अच्छा, तो अब इमेजिन बंद और पढ़ाई शुरू, वैसे ही जैसे हम पहले करते थे, सीधा दिल से। अब राहुल स्कूल में पढ़ा रहा है, पूरे जोश और जुनून के साथ। बच्चे भी दिल लगाकर सुन रहे हैं। सीखने की ललक लौट आई है। सर, आप जो एग्जाम्पल्स देते थे ना, वो तो घर तक याद रहते हैं। यही तो टीचर की असली जीत होती है। राहुल ने एक छोटा कोचिंग सेंटर खोला और ऑनलाइन पढ़ाने के नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई के चर्चे फैलने लगे। राहुल का YouTube वीडियो चल रहा है, मैथ्स मेड फन। आज बच्चे दूर दूर से उससे पढ़ने आते हैं। उसके पुराने स्टूडेंट्स अब शहरों में नाम कमा रहे हैं और सब कहते हैं, हमारे सर जैसे कोई नहीं। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। कभी कभी जो हमारे पास होता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। दूसरों को देखकर खुद को कभी छोटा मत समझो। किसी ने सही कहा है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। असल में कुछ बड़ा करने के लिए किसी की नकल नहीं, बस खुद को पहचानना जरूरी है। क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती।